नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। मैं प्रकाश मेहरा। आज की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें तो नोएडा में श्रमिकों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। ट्रैफिक ठप कर दिया गया है। कई इलाकों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। औद्योगिक क्षेत्रों में चल रहे श्रमिक आंदोलन ने एक बार फिर उग्र रूप ले लिया है। पिछले 3 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन के बीच सोमवार को हालात और बिगड़ गई, जिससे शहर के कई हिस्सों में भारी अव्यवस्था देखने को मिली है। ट्रैफिक पर बड़ा प्रदर्शन के चलते शहर के कई मार्गों पर और नेशनल हाईवे की सर्विसेज पूरी तरह से ठप हो गया और लंबा जाम वहां पर लग गया। कई इलाकों में ये भी देखने को मिला कि कई किलोमीटर तक वाहनों की जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद हो गई। वहीं स्थिति को देखते हुए दिल्ली से नोएडा तक की जो स्थिति है वो बड़ी गंभीर बनी हुई है। एंट्री की अस्थायी रूप से पूरी बैन कर दी गई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों कई मार्गों पर ये अवस्था देखने को मिली थी, लेकिन सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र में सेक्टर फेज 2, सेक्टर 15, कुर्सेरा, सेक्टर 62, सेक्टर 63 औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदर्शन भारी तेज देखने को मिला है। थाना क्षेत्र के अंतर्गत हौजरी कॉम्प्लेक्स यानी डी ब्लॉक के रीचा ग्लोबल गारमेंट्स के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा इकोटेक 3 और अन्य इंडस्ट्रियल एरिया जो भी थे, वहां पर हजारों श्रमिकों ने सड़कों पर उतर आए और आगजनी तक ये बात पहुंच गई। हिंसक घटनाओं के सामने आई। सेक्टर 84 में भी प्रदर्शन के दौरान 2 गाड़ियों में भयंकर आग लग गई। मदरसन कंपनी के पास प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन में तोड़फोड़ कर दी और साथ ही उसे पलट दिया। कई स्थानों पर सड़क जाम करने का भी प्रदर्शन किया गया। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने स्थिति को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। भारी पुलिस बल और पीएससी की तैनाती यहां पर की गई। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। श्रमिकों की मांगे, श्रमिक वेतन और अन्य सुविधाओं को लेकर यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि प्रशासन द्वारा पहले ही बैठक की मांगों को लेकर विचार किया गया और आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। प्रशासन ने अपील की है कि सभी श्रमिकों से शांति व्यवस्था और संयम बनाने की भी उन्होंने अपील की, लेकिन यहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। आम लोगों से कहा जा रहा है कि वे अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। जरूरत पड़ने पर न्यूनतम बल प्रयोग की स्थिति पर भी नियंत्रण करने की बात कही गई है। स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण यहाँ पर बनी हुई है। नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन पूरी व्यवस्था कर रही है। प्रशासन की लगातार हालात सामान्य करने में जुटी हुई है। मैं जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर समस्त श्रमिक भाइयों और बहनों को नमस्कार करती हूँ। आप सभी के समक्ष मैं बताना चाहूंगी कि पिछले 2 से 3 दिवस में सभी औद्योगिक इकाइयों के साथ विस्तृत रूप से बैठकें रखी गई हैं और निम्न निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। पहला निर्देश, ओवरटाइम का भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। साथ में प्रत्येक श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा और यदि साप्ताहिक अवकाश पर काम किया जाता है तो उसका भुगतान दुगनी दर से किया जाएगा। दूसरा निर्देश, सभी श्रमिकों को नियमानुसार बोनस दिया जाएगा, जो कि अधिकतम 30 नवंबर से पहले उनके बैंक खातों में सुनिश्चित किया जाएगा पहुंचाना। तीसरा निर्देश, यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति समस्त कार्यस्थलों पर गठित की जाएगी और इसकी अध्यक्षता महिलाओं द्वारा की जाएगी। शिकायत पेटी की स्थापना भी करी जाएगी, जिसके अंदर श्रमिक भाई बहन शिकायतें उसमें डाल सकते हैं। साथ में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सम्मानजनक व्यवहार सभी श्रमिकों के साथ किया जाए। चौथा निर्देश, श्रमिकों का वेतन प्रत्येक माह 10 तारीख से पहले उनको एक मुश्त उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। साथ में अगला निर्देश, सभी श्रमिकों को वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी।
इसके साथ साथ जिले स्तर पे एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है और इस कंट्रोल रूम में श्रमिक भाई बहन अपनी किसी भी समस्या को बता सकते हैं जिसपे त्वरित रूप से कार्रवाई करी जाएगी। कंट्रोल रूम के नंबर मैं आपको नोट करा रही हूं। 0120297823 दूसरा नंबर है 0120297823 तीसरा नंबर है 012029788862 और आखिरी नंबर है 012029787702। इसके साथ साथ सभी श्रमिक भाई बहनों से यह मेरी अपील है कि आप सब शांतिपूर्वक अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं और कार्य करें। साथ में आपसे यह भी अपील है कि जिले का सौहार्द बनाए रखें व कानून व्यवस्था भी बनाए रखें। इसके साथ साथ आपसे यह भी अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों से प्रभावित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए नमस्कार।